सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। मैं लालचंद छिंपा सूरतगढ़ गंगानगर से, और मेरा मोबाइल नंबर है 89 52 89 59 18। सायद साहेब। भगत भाइयों और देशवासियों और प्यारे बहन भाइयों, ये ज्ञान अमृतों षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। ये बिहार के शशिभूषण दास जी ने बनाई है। बिहार के शशिभूषण दास जी ने। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हुए सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। आप मंगाओ और पढ़ो और सच्चाई से रूबरू हो। साथ साहेब। संत रामपाल जी का जमानत आवेदन मात्र दिखावा, इसका पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। साथ साहिब। उपरोक्त तरह से चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 20/11/2014 को आदेश पारित किया। इस आदेश का हिंदी रूपांतरण है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी रामपाल जो क्रोथा कांड में हत्या के मामले में आरोपी है और इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए छुप रहा है तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, भले ही वह ट्रायल विचारण में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो, मगर वह अपने अनुयायियों शिष्यों की बड़ी संख्या में आने का आह्वान करके पूरे सिस्टम को आतंकित करने के लिए अपनी बाहुबल दिखाना उचित समझते हैं। ऐसे अभियुक्त जिन्हें पूरे से जमानत मिली। देखो भक्तों, ये रामपाल जी महाराज के ऊपर लांछन लगाने के लिए ऐसा करते हैं। ये रामपाल जी महाराज को जमानत के लिए नहीं करते हैं, ये आतंकित करते हैं कि बाहुबल दिखाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ऐसे अभियुक्त जिन्हें पूर्व से जमानत मिली है उसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने न्यायिक नोटिस भी लिया जिसमें उनके अनुयायियों शिष्यों निजी कमांडों ने राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। जब लंबे समय से लंबित गिरफ्तारी वारंट को निष्पादन करने का प्रयास किया गया था, न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक पुलिस तैनात बल शिक्षाकर्मी तथा अभियुक्त रामपाल के अनुयायियों शिष्यों की विभिन्न प्रकार की चोटें आई है। ऐसा अभियुक्त अभी भी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर न्यायालय इन्हें जमानत के रियायत 1 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाती है तो यह है न्याय का उपहास होगा। इस तरह न्यायालय ने CRMM 38/912/2014 में दिनांक 20/11/2014 को उपरोक्त के आधार बनाकर गुरुजी को जमानत देने से इनकार कर दिया और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इसी आदेश को आधार को मानकर हिसार सेशन कोर्ट ने गुरुजी को माता इंद्रो देवी के अंतिम संस्कार में जाने पर से इनकार कर दिया। देखो भक्तों, ये है इनके भगत रामपाल जी महाराज के जो गुरु जी के जमानत में अड़े आ रहे हैं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए इसके आगे से बहस के पक्ष में रखा कि उनके अनुयायी इतना काफी उदंड प्रवृत्ति की है कि सदा लाइन ऑर्डर को भंग करते रहते हैं, ये गुंडागर्दी दिखाते हैं, प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर हिसार में आकर हो हंगामा करते हैं। ऐसा मैंने मेरी आंखों से देखा है, जिससे लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने तथा न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते रहते हैं। इसके अनुयायियों के आचरण से हिसार थाने में अनेकों FRI मामला दर्ज है। ऐसा मामला करीब लगभग 10 की संख्या में है, जिसे आप आगे से तालिका में पढ़ सकते हैं। तो इसकी तालिका है वो आगे है, लास्ट में वीडियो के अंत में आप देखिए। इस तरह उभय
पक्षों के अधिवक्ता को सत्र न्यायालय हिसार के सत्र न्यायाधीश माननीय अजय पराशर जी ने उक्त मत व्यक्त करते हुए दिनांक 11/11/2016 को गुरुजी का अंतरिम जमानत खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। इनका मत है कि अदालत आप आवेदक रामपाल की मां का अंतिम संस्कार कराने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तथ्य के कारण कि संत रामपाल जी के अनुयायी शिष्य इतने उदंड प्रवृत्ति के है कि यह यदि संत रामपाल जी महाराज को जमानत आवेदन को अनुरोध को स्वीकार कर ली जाए तो कानून एवं अर्थव्यवस्था के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखो भक्त भाइयों, प्रशासन के लिए भी ये लोग खतरनाक साबित होने का ये इतना दिखा रहे हैं, भाई हम ऐसे हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निर्दोष व्यक्तियों के जान माल का नुकसान हो सकता है। रामपाल जी महाराज को जमानत पर जेल से बाहर आने से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तथा उनके अनुयायी कुल प्रोसीडिंग को हाईजैक कर लेंगे। इन परिस्थितियों में न केवल आम आदमी के जीवन और संपत्ति के साथ खिलवाड़ होगा, बल्कि प्रशासन की ओर से गंभीर प्रवृत्ति के मामले केस दर्ज करने का कारण बनने पड़ेंगे। ऐसा देखा जाता है कि जिस रोज न्यायालय में तारीख निर्धारित की जाती है उसी रोज हिसार में हजारों लाखों भक्त आकर कानून एवं अर्थव्यवस्था को तोड़ते हैं। प्रशासन के साथ एक एक दो दो हाथ करते हैं, न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में हिसार सिविल लाइंस थाना एवं हिसार सदर थाना में अनेकों मुकदमे दर्ज है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका को